अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 17 है। आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म इच। तो इलिस्ट्रेटर में इनकी मदद से हम कैसे चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी के साथ, और उसके साथ मज़ीद स्ट्रोक के हवाले से भी कोई चीज़ें समझने वाले हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे दूँ कि ट्रांसफॉर्म होता क्या है। एक नॉर्मल चीज़ होती है जो कि हम क्लास फर्स्ट से लेके अभी तक वो एक मैन्युअली यूज़ करते आ रहे हैं। तो वो कैसे होता है कि अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्ट्रोक बढ़ा दूँ ताकि नज़र आए आपको, इसको सिलेक्ट करके इसको अगर मैं साइज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ या इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। और इसको रोटेट कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, अगर इसकी कॉपी ले रहा हूँ या इसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो ये तो मैंने एक मैनुअली इसका इस्तेमाल किया है। अगर प्रॉपर तरीके से इसको कैलकुलेशन के हिसाब से आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो एक प्रॉपर आपको ट्रांसफॉर्म का पैनल दिया हुआ है। तो वो पैनल आपको कहाँ से मिलेगा? आप सिंपल विंडो में जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्म का पैनल होगा। नीचे आ जाएं बिल्कुल, तो ये रहा हमारे पास ट्रांसफॉर्म। इसकी शॉर्टकट की है Shift+B। तो इस पर अगर क्लिक कर दें तो ये एक आपके पास ट्रांसफॉर्म का पैनल आ चुका है। अभी ये आपको कुछ चीज़ें डिसेबल नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे मैं जैसे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ तो ये सारी चीज़ें एक्टिव हो चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें कि इस रेक्टेंगल की साइज़ जो है यहाँ पे मेंशन हुई होगी। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स और रॉज नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब कि इसकी पोजीशन, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन चेंज कर सकते हैं। वाई एक्सिस मीन्स कि आप वर्टिकल इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ को बढ़ाते जाएँ सिंपल स्क्रॉल व्हील्स की मदद से, तो देखो ये वर्टिकली नीचे की तरफ मूव हो रहा है। वैल्यूज़ कम करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा, और एक्स एक्सिस में भी ये हॉरिजॉन्टल वाइज मूव होगा। तो ये सिंपल एक ट्रांसफॉर्म के पैनल में चीज़ें दी हुई हैं। और इस साइड पे आ जाएं तो यहाँ पे W लिखा हुआ है, और यहाँ पे H की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। W मीन्स के इसकी विड्थ है, H मीन्स के इसकी हाइट है। तो यहाँ पे आप इसकी हाइट और विड्थ दोनों चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप W के पैनल में इसकी साइज़ बढ़ाते जाएँ तो देखें ये हॉरिजॉन्टल वाइज इसकी साइज़ बढ़ रही है। यहाँ पे 493 वैल्यूज़ है। अगर मैं यहाँ पे इसको मिटा के सिंपल 700 प्रेस करूँ तो देखें थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ चुकी है। और यहाँ पे इसकी हाइट 460 है, तो इसकी हाइट भी मैं 700 कर लेता हूँ। तो एक साइज़ इसकी बढ़ चुकी है। अगर यहाँ पे आप मैनुअली इसकी साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं कि दोनों साइडों से बराबर इसकी साइज़ कम हो, तो आप यहाँ पे आपको एक लिंक का बटन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये अब लिंक हो चुके हैं। आप सिंपल विड्थ के कॉलम में साइज़ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हाइट के कॉलम में भी साइज़ बढ़ती जाएगी। तो ये मैनुअली बिल्कुल रीसाइज होगा, मीन्स के इसकी विड्थ और हाइट दोनों बराबर इसकी कम होती जाएंगी। तो यहाँ पे नीचे आ जाएं तो यहाँ पे आपके पास रोटेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे इसकी आप रोटेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैंने भी इस्तेमाल नहीं की, तो इनकी मदद से आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा आप अगर एक्सप्लोर करें तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे मैं इसकी रोटेशन 0 कर लेता हूँ दोबारा से। तो यहाँ पे नीचे आ जाएँ तो आपके पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0 एक्सिस 0 पिक्सल्स। तो इसका मीन्स क्या है कि आपके पास कुछ रेक्टेंगल है, किसी भी रेक्टेंगल की यहाँ पे आप मैन्युअली इसकी कॉर्नर्स की साइज़ राउंड कर सकते हैं। यहाँ तो ये तो आप माउस की मदद से कर रहे हैं। अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, यहाँ से वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं। जूम करके देखें तो बिल्कुल थोड़ी सी वैल्यूज़ इसके कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करके यहाँ से 500 टाइप कर रहा हूँ तो देखिए बिल्कुल सर्कल हो चुका है। मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी एक साइड की वैल्यू सिर्फ बढ़ानी है तो यहाँ पे आपके पास लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको डिसेबल कर दें। पहले तो आप सबकी साइज़ 0 करें, और यहाँ पे मैं इस कॉर्नर को सिर्फ राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इस लिंक को डिसेबल करूँगा।
तो यहाँ पे मैंने डिसेबल किया हुआ है और इस कोने की पॉइंट, इस कॉर्नर को मैं सिंपल राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस बॉक्स में आके वैल्यूज़ ऐड करूँगा। सिंपल स्क्रॉल व्हील से मैं ऐड करता जा रहा हूँ। यहाँ पे देखें आपने इस कॉर्नर को राउंड कर दिया, सिंपल 100 कर रहा हूँ मैं इसको, और यहाँ पे भी मैं 100 कर लेता हूँ। तो देखें ये आपने इसको यहाँ से राउंड कर दिया। ये तो आप सोच रहे होंगे कि सिंपल आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं, तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन इसीलिए दिया हुआ है कि अगर कभी आप कैलकुलेशन के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा आप खुद से एक्सप्लोर करें तो आप समझ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रांसफॉर्म आप समझ गए होंगे। मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा, मैं नेक्स्ट चीज़ पे आ जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच। तो मैं इन सबको डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगल बनाएं। रेक्टेंगल को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, नीचे आ जाऊँ ट्रांसफॉर्म ईच। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म ईच, तो इस पर आप क्लिक कर दें। इसकी शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल डी, तो ये वैसे भी आ सकता है। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म ईच पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास कुछ एक बॉक्स आ चुका है, कुछ सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्लाइड्स आपको नज़र आ रही होंगी, एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है स्केल। स्केल का मतलब होता है कि उसकी साइज़ आप यहाँ से कम कर सकते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे स्केल से मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ाना चाह रहा हूँ। इसकी 100% साइज़ से मैं इसको कर रहा हूँ 50%, मीन्स के मैंने इसकी साइज़ कम कर दी। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल में साइज़ कम किया तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाइज ये थोड़ा सा पतला हो चुका है। तो यहाँ पे वर्टिकल साइज़ भी इसकी 15 कर लेते हैं, तो ये चारों साइडों से बराबर साइज़ हो जाएगी और ये बिल्कुल स्क्वायर में होके छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा आपको नज़र आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 90% साइज़ कर रहा हूँ इसकी, और नीचे आ जाए तो आपके पास दूसरे दो स्लाइड्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है मूव, तो मीन्स कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर स्लाइड को थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएं तो हॉरिजॉन्टल वाइज ये थोड़ा सा इस तरफ मूव हो रहा है, वर्टिकल वाइज इस तरफ करें या उस तरफ करें तो ये ऊपर नीचे मूव होगा। तो ज़्यादा ये इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको ट्राई करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जहाँ भी आपको इसको मूव करना हो या इसको नॉर्मल रीसेट करना हो तो यहाँ पे आप सिंपल 0 0 कर दें। यहाँ पे 0 कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 0 कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल अपनी जगह पे आ चुका है। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाए तो आपके पास एंगल दिया हुआ है, मीन्स के इसको आप रोटेशन दे सकते हैं डिग्री वाइज। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और अपने माउस के स्क्रॉल व्हील से इसको रोटेट कर रहा हूँ यहाँ तक 10 डिग्री मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी साइज़ अब बढ़ाना चाह रहा हूँ, 90% से मैं इसकी साइज़ कर रहा हूँ 110। तो यहाँ पे इसकी साइज़ बढ़ चुकी है और नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ से फ़िलहाल के लिए मैं चेक हटा, तो यहाँ पे इसकी साइज़ मैंने बढ़ाई है और इसको 10 डिग्री पे मैंने रोटेट किया है। और यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए, आपने सबसे पहले प्रीव्यू ऑन रखना है ताकि आपको नज़र आता रहे। यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कॉपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक गलती हो गई हमसे, मैं इसको दोबारा से मैंने इसका फिल ऑन रखा था इसलिए वो इसके पीछे आ चुका है तो नज़र नहीं आ रहा। मैं इस रेक्टेंगल दोबारा से सिलेक्ट करके इसका फिल जो है ऑफ़ कर रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखा करें कि ये चीज़ें आपने शुरू में ही कर लेनी चाहिए। मैं इस फिल को ऑफ़ कर रहा हूँ और दोबारा से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं शॉर्टकट की से जाऊँगा, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट डी प्रेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोबारा से वो पैनल आ चुका है। और यहाँ पे सेटिंग्स वही ऑलरेडी रखी हुई है, 110 डिग्री है साइज़ है इसकी और 10 डिग्री पे रोटेट है। अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें एक नया ऑब्जेक्ट बन के आ गया है और उसकी 10% साइज़ थोड़ी सी बड़ी है और 10 डिग्री पे रोटेट भी है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ तो ये रिपीट वही साइज़ बढ़ती भी जाएगी और वो उसको रोटेट भी करता जाएगा और वो बड़ा होता भी जाएगा। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा से एक चीज़ और समझा दूँ आपको, अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है और इसकी मैं कुछ कॉपीज़ ले रहा हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक,
कंट्रोल डी और इन सब की कॉपीज़ ले रहा हूँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेक्टेंगल्स बनाए हुए हैं, मैं इन सबको सिलेक्ट करके इनकी साइज़ थोड़ी सी मैं कम कर रहा हूँ और इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जा राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म ईच। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ चुकी हैं वही वाली के इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ चुकी है, मैं इसकी साइज़ 100% ही कर रहा हूँ। तो देखिए ये इसकी साइज़ वही है, इसकी मूवमेंट भी कोई नहीं है, सिर्फ इसकी रोटेशन हमने चेंज की हुई है 10 डिग्री। तो ये 10 डिग्री पे रोटेट है और सारे एक साथ रोटेट हो रहे हैं। अगर यहाँ पे नीचे आ जाएं तो आपके पास एक रैंडम का ऑप्शन है, रैंडम पे अगर मैं चेक लगा दूँ किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में रोटेट नहीं हो रहा, हर किसी की डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ से मैं इसको रैंडम से चेक हटा रहा हूँ। कभी भी ट्राई करना हो तो आप ट्राई कर लीजिएगा कि रैंडम से आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको 45 डिग्री पे रोटेट किया है तो कुछ इस टाइप की डिज़ाइन आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ तो देखें ये एक बहुत ही मज़ेदार किस्म के पैटर्न्स भी आप यहाँ से बना सकते हैं। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और डी प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोबारा से वही सेटिंग्स आ चुकी हैं और यहाँ पे मैं अब करना चाह रहा हूँ, इसकी साइज़ थोड़ी सी कम करना चाह रहा हूँ 70%। साइज़ मैंने इसकी कम कर ली है 70% बाय 70%। और अब मैं इसकी लेना चाह रहा हूँ कॉपी। तो कॉपी पे जैसे क्लिक करूँगा तो ये उसी रेक्टेंगल के अंदर वही शेप छोटे होके और रोटेट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की डिज़ाइंस भी आप बना सकते हैं ट्रांसफॉर्म ईच की मदद से। उम्मीद करता हूँ ट्रांसफॉर्म ईच आपको समझ आ गया होगा। अगर यहीं पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ, मैं सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ तो ये दोबारा से वही रिपीट होते जाएंगे जब तक आप कंट्रोल डी दबाते जाएंगे। तो देखें ये रिपीट होते जा रहे हैं। एक और चीज़ समझाता चलूँ, मैं अंडू कर रहा हूँ दोबारा से। अगर मैं सबको सिलेक्ट करके ट्रांसफॉर्म ईच में जाऊँ और यहाँ पे मैं एक चेक लगा देता हूँ स्केल स्ट्रोक पे, तो अब क्या होगा कि जो जो आपके रेक्टेंगल्स छोटे होते जाएंगे, रेक्टेंगल्स के साथ स्ट्रोक भी उस हिसाब से कम होता जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ तो कंट्रोल डी प्रेस करता जाऊँ तो यहाँ पे देखें आपका सबसे बाहर वाला ऑब्जेक्ट जो था उसका स्ट्रोक की साइज़ थी 11 पॉइंट और उसके बाद जो रेक्टेंगल आ गया उसकी साइज़ थोड़ी सी कम हो गई और उसके बाद जो रेक्टेंगल आ गया उसकी साइज़। तो जैसे जैसे आपके ऑब्जेक्ट्स छोटे होते जाएंगे वैसे वैसे आपके स्ट्रोक्स भी कम होते जाएंगे। तो समटाइम ये बहुत ही यूज़फुल होता है स्ट्रोक और इफ़ेक्ट पे आपने अगर चेक लगाया हुआ है। यही ऑप्शन मैं आपको एक और चीज़ में समझाता चलूँ। आप दोबारा से विंडो में जाएं या शिफ्ट प्लस बी दबा दें तो आपके पास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी खुला हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट रखें और यहाँ पे अगर आपके पास ये ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे हों तो आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे हाइड होंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके शो ऑप्शंस पे क्लिक कर दें तो नीचे कुछ और दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ पे चेक लगा हुआ है, मीन्स के आप जब भी इस स्ट्रोक की साइज़ कम करेंगे तो आपका स्ट्रोक भी कम होगा। देखें मैं एक नॉर्मल तरीके से आपको समझाता चलूँ, मैं इसको फ़िलहाल बड़ा कर रहा हूँ और इसकी साइज़ में रख रहा हूँ 10 पॉइंट स्ट्रोक। तो इसका स्ट्रोक जो है 10 पॉइंट है, मैं और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ 15 कर रहा हूँ। तो इसकी साइज़ स्ट्रोक की है 15 पॉइंट। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे ही इसकी स्ट्रोक इस ऑब्जेक्ट को छोटा करूँगा तो यहाँ पे चेक करें कि आपका स्ट्रोक भी कम हो चुका है। तो समटाइम ये यूज़फुल होता है, आप इसको अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे चेक नहीं लगा होगा, मैं अंडू कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से चेक हटा रहा हूँ तो अब इसका स्ट्रोक जो है 15 पॉइंट है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोटा करूँगा तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा पर स्ट्रोक आपका वही रहेगा। देखें यहाँ पे 15 पॉइंट ही है। तो जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊँगा तो आपका रेक्टेंगल छोटा होता जाएगा पर आपका स्ट्रोक वही होगा 15 पॉइंट। तो समटाइम ये लोगो वगैरह में जो स्ट्रोक्स के मसले आते हैं इस वजह से आते हैं। तो
जो मसले होते हैं, मसलों के ऊपर भी एक क्लास हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रोक आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझाता चलूँ कि अगर आपने इसकी साइज़ बढ़ानी है, मैं इसकी साइज़ बढ़ा रहा हूँ यहाँ से, तो ये देखें सेंटर पॉइंट से इसकी साइज़ बढ़ रही है, मतलब ये जो जहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है वहीं से उसकी साइज़ बढ़ रही है, किसी कॉर्नर से नहीं बढ़ रही। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ाता जा रहा हूँ, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट आपके डिज़ाइन में इस जगह पे पड़ा होगा और आप इसकी साइज़ बढ़ाते जाएंगे, मैं इसका कलर कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए ग्रीन, स्ट्रोक को ऑफ कर रहा हूँ। तो सम टाइम कभी आपका ऑब्जेक्ट इस कॉर्नर पे पड़ा हुआ है और इसकी साइज़ आपने बढ़ानी है यहाँ से, तो वो बीच में से साइज़ बढ़ेगी और आपका ऑब्जेक्ट आपके आर्टबोर्ड से बाहर चलता हुआ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जिस कॉर्नर पे पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उस कॉर्नर के हिसाब से उसकी साइज़ बढ़ती जाए, मतलब कि इस कॉर्नर से इस तरफ साइज़ बढ़े, तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ रेफरेंस पॉइंट्स होंगे, तो आपने ये जो सेंटर में पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को इस कॉर्नर पे लगाना है, और अब आप इसकी साइज़ बढ़ाते जाएं तो आपकी इस कॉर्नर से साइज़ बढ़ेगी, और अगर इस कोने पे लगाएंगे तो इस पॉइंट से आपकी साइज़ इस तरफ की तरफ बढ़ेगी। देखें, तो ये पॉइंट जहाँ पे होगा आपके ऑब्जेक्ट की साइज़ उस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल सेंटर पॉइंट पे ही रख रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट सेटिंग इसकी जो है, तो यहाँ पे इसकी साइज़ सेंटर से ही बढ़ रही है, इस पॉइंट पे रखूँ तो इसकी साइज़ इस तरफ से बढ़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रांसफॉर्म ईच आप समझ गए होंगे। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको समझाता चलूँ स्ट्रोक के बारे में, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें वो चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आप इसी क्लास में समझ लें। स्ट्रोक की सेटिंग्स में कुछ चीज़ें होती हैं, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और अब मैं चाह रहा हूँ कि यह डॉटेड वाइज सर्कल बन जाए। तो यहाँ पे स्ट्रोक में आ जाएं, तो यहाँ पे आपके पास कुछ स्ट्रोक्स के ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल इन सबको आप छोड़ दें, इग्नोर करें। यहाँ पे नीचे आ जाएं, डैश लाइन पे क्लिक करें, तो यहाँ पे देखें कुछ डैश का कॉलम रो दिया हुआ है, यहाँ पे गैप, फिर डैश, फिर गैप। तो इस हिसाब से आप डैश यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरीके के स्ट्रोक्स भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे गैप, यहाँ पे आपको गैप दिख रहा होगा, तो अगर आप गैप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा गैप बढ़ा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। जितना ज़्यादा आप यहाँ पे पॉइंट्स बढ़ाएंगे तो यहाँ पे गैप की साइज़ बढ़ेगी, और यहाँ पे वैल्यूज़ बढ़ाएंगे तो आपके स्ट्रोक की साइज़ बढ़ती जाएगी। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एक और डैश डालना चाहते हैं तो यहाँ से एक और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी आप करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर मैं इसको फ़िलहाल साइड पे रख रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ सिंपल पेन टूल से, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से स्ट्रोक में जाके डैश लाइन से चेक हटा रहा हूँ। यहाँ से मैंने चेक हटा दिया है और यहाँ पे मैं अब जूम करके दिखा दूँ तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो आप इसको थोड़ा सा राउंड करना चाह रहे हैं, इसकी कैप लगाना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, स्ट्रोक में जाएं, तो यहाँ पे आपके पास कुछ 3 ऑप्शंस होंगे, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें यहाँ पे राउंड हो चुका है। इस पर क्लिक कर दें तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट कैप लग जाएगी। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हम बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको राउंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रोक की कुछ छोटी छोटी सेटिंग्स आप समझ गए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा और स्ट्रोक के बारे में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।